जामियातुर रशीद है जो कि इस मुकाबले की आखिरी टीम है। इसके बाद हमारे चंद इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स हैं। जामियातुर रशीद से मुआफ़क़त में दलाइल देने के लिए मैं दावत दूंगा अरसलान भट्टी को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपने दलाइल पेश करें। तशरीफ़ लाते हैं जामियातुर रशीद से अरसलान भट्टी। जनाबे वाला ऐवान बाशऊर में पेश करदा करारदाद आइन में तरमीम जमहूरी तवाज़ुन के ख़िलाफ़ है। इसमें 4 अल्फाज काबिल गौर हैं। पहला अहम लफ्ज़ आइन से मुराद क़वानीन और उसूलों का ऐसा मजमुआ जो किसी मुल्क के हुकूमती ढांचे इख्तियारात फ़राइज़ और शहरियों के हुकूक का तयन करता है। और दूसरे अहम लफ्ज़ तरमीम से मुराद किसी आइन या कानून में कमी और ज़्यादती की सूरत में तब्दीली करना। तीसरे अहम लफ्ज़ जमहूरी तवाज़ुन से मुराद है कि ऐसा निज़ाम हुकूमत जो हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों पर हुकूमत के इदारे एक दूसरे पर नज़र रख सकें ताकि कोई एक इदारा दूसरे से ज़्यादा ताकतवर ना हो जाए। और आखिरी अहम लफ्ज़ खिलाफ के माना है बरअक्स और मुखालफत के हैं। तो इस एतबार से करारदाद का मफ़हूम कुल्ली कुछ यूँ तय पाया है कि आइन में ऐसी तब्दीलियां करना जिनसे जमहूरियत के उसूलों को नज़रअंदाज करके जमहूरी तवाज़ुन को बिगाड़ा जाए तो ये जमहूरियत के ख़िलाफ़ है। लिहाजा जब करारदाद हकीकत के इस कदर करीब है तो मैं इसकी भरपूर हिमायत करता हूँ। जनाबे वाला, जैसा कि कायदे आवान ने बताया कि जमहूरियत का बुनियादी उसूल सेपरेशन ऑफ पावर का नज़रिया होता है। जमहूरियत आइन के तहत पार्लियामेंट, हुकूमत और अदलिया के अलग अलग इख्तियार होते हैं और अगर कोई तरमीम उन इख्तियारात को किसी एक इदारे में मरकूज कर देती है तो वो जमहूरी तवाज़ुन का खिलाफ होती है। तो इससे साबित होता है कि आइन में तरमीम जमहूरी तवाज़ुन के खिलाफ है। जनाबे वाला, अगर 8वीं तरमीम को देखें, पाकिस्तान के आइन में की गई 8वीं तरमीम को देखें तो उसमें सदर के इख्तियारात को गैर मामूली इजाफा दे दिया गया, जिसमें वज़ीर आज़म को भी सदर का ताबे करार दे दिया गया जो कि जमहूरी तवाज़ुन के खिलाफ है। इससे साबित होता है कि आइन में तरमीम जमहूरी तवाज़ुन के खिलाफ है। जनाबे वाला, पार्लिमानी निज़ाम में वज़ीर आज़म मुंतखब नुमाइंदा होता है, मगर 17वीं तरमीम के तहत असल ताकत सदर के पास मुंतकिल हो जाती है, जिससे पार्लिमानी निज़ाम कमज़ोर हुआ। और इस 17वीं तरमीम के तहत आर्टिकल P258 के बहाल कर दिया जाता है और सदर को ये इख्तियार दे दिया जाता है कि वो वज़ीर आज़म को अपनी मर्जी से बरतरफ और असम्बली तहलील कर सकता है। तो ये इख्तियारात जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम के खिलाफ हैं, तो लिहाजा करारदाद यहीं पे मंजूर होती है। जनाबे वाला, अगर अदलिया के कटहरे में करारदाद का जायजा लिया जाए तो अदलिया एक आज़ाद और अलग इख्तियार रखता है, लेकिन इसके बावजूद LFO के तहत जजेस को मजबूरन हल्फ उठाने पर मजबूर कर दिया गया। तो जो अदलिया की खुद मुख्तारी, आज़ादी और जमहूरी तवाज़ुन के खिलाफ है, लिहाजा करारदाद यहीं पर मंजूर होती है। जनाबे वाला, अगर मंतकी तौर पर करारदाद का जायजा लिया जाए तो जमहूरी उसूल तोड़ने और जमहूरी तवाज़ुन को बिगाड़ने के लिए इन सबसे बड़ा किरदार इन तरामीम का है कि अगर 27वीं तरमीम को देखा जाए तो आईनी मुकदमात अब विफाकी आईनी अदालत में सुने जाएंगे जो हुकूमत के ज़ेरे असर होगी। और इससे सुप्रीम कोर्ट जो जमहूरियत के अहम सुतूनों में से एक सुतून है, उसके इख्तियारात को कम कर दिया गया है जो जमहूरी तवाज़ुन के खिलाफ है। तो इससे साबित होता है कि आइन में तरमीम जमहूरी तवाज़ुन के खिलाफ है। जनाबे वाला, आइन सुप्रीम लॉ होता है और उससे बार बार मनपसंदाना तरामीम का निशाना बनाया जाए तो कानून की बालादस्ती कमजोर हो जाती है और उससे ये तासुर मिलता है कि कानून ताकतवरों के लिए लचकदार है
और वो जो चाहें इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो ये जमहूरी इक़्तिदार के खिलाफ है। तो इससे साबित होता है कि आइन में तरमीम जमहूरी तवाज़ुन के खिलाफ है। लिहाजा आखिर में मेरी इन तमाम बाशऊर ईमान से गुजारिश है कि अपने बाशऊर होने का सबूत दें और इस करारदाद को मंजूर करवाने में मेरा साथ दें। बहुत शुक्रिया। जामियातुर रशीद से मुखालफत में दलाइल देने के लिए हुज़ैफ़ा राशिद डाइस पर तशरीफ़ ले आए और मुखालफत में दलाइल पेश करें। जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ। मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। सदर मुबाइसा कायदे ईवान से मुझे सिर्फ दो इख्तिलाफात हैं, दो गिले हैं। पहला ये, उन्हें अपने कद के मुताबिक इस डाइस पे आके बोलना चाहिए था, ना कि उस डाइस पे। दूसरा गिला ये है कि जब वो हमारे मुखालफत में आके दलाइल पेश कर रहे हैं तो सुनने की सकत रखने की वजह से यहाँ पे तशरीफ़ रखते, ना कि उठ के बाहर चले जाते हैं। इसी वक़्त कायदे ईवान नमूदार हुए और उन्होंने कहा कि आइन में तरमीम ज़ाती मफाद पर होती है। तो मैं उनको बताता चलूँ कि आइन में तरमीम पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत ज़रूरी होती है, फिर अदालती नज़रसानी भी ज़रूरी है। लिहाजा इज्तिमाई पार्लिमानी मंजूरी के बाद आपके आइन में 27 तरामीम हो चुकी हैं, लिहाजा आपका जुट यहीं पकड़ा गया। सदर मुबाइसा आज के इस ईवान बाशऊर में पेश करदा करारदाद आइन में तरमीम जमहूरी तवाज़ुन के खिलाफ है में 3 अल्फाज ज़ेर बाइस हैं। आइन में तरमीम जमहूरी तवाज़ुन और खिलाफ है। आइन तरमीम से मुराद दस्तूर में कानूनी और आइनी तब्दीली करना, जब जमहूरी तवाज़ुन से मुराद इदारों के दरमियान ताकत की मुनासिब तकसीम और अवाम की नुमाइंदगी का हक है, और जबकि खिलाफ तसादुम और मुखालफत के लिए आता है। लिहाजा ज़ाहिरी और ज़ाहिरी मफ़हूम कुल्ली कुछ इस करारदाद में कुछ यूँ तय पाया कि हुकूमत की साख, हुकूमत के इख्तियारात और अवामी नुमाइंदगी के हक में इजाफा तब्दीली करना आइन के खिलाफ है। लिहाजा मैं इस करारदाद की भरपूर मुखालफत करता हूँ। सदर से वकार चूँकि जमहूरियत का बुनियादी मतलब अवाम की हुक्मरानी है। अवाम के हुक्मरान अगर आइन में तरमीम न कर सके तो ये अवाम की नुमाइंदगी अवाम के इख्तियार के बरअक्स है, अवाम के इख्तियार की नफ़ी है। लिहाजा जब अवाम के इख्तियार की नफ़ी है तो उस मुल्क के इंसाफ, एहतिसाब और तरक्की नामुमकिन है। लिहाजा ये करारदाद रद्द होती है। सदर से वकार ये बात तो सब जानते होंगे कि मुआशरा जामिद नहीं होता। 1973 में जो हालात थे आज वो हालात नहीं हैं। अगर आज वो हालात हों तो ऐसा मुश्किल हो जाएगी। 1973 में आपकी आबादी 6 करोड़ थी, जो कि आज 4 गुना बढ़ के 24 करोड़ हो चुकी है। लिहाजा सदर वालेकार ये तवाज़ुन कैसे नहीं है? ये तवाज़ुन इस वजह से नहीं है, सदर से वकार ये तवाज़ुन के खिलाफ क्यों नहीं है? क्योंकि नशिस्तों की तकसीम 1973 की मरदमशुमारी पर थी और आबादी 4 गुना बढ़ गई है। अगर तरमीम ना हो तो छोटे सूबों को गैर मुतनासिब तकसीम मिलेगी, गैर मुतनासिब नुमाइंदगी मिलेगी, जो अदम तवाज़ुन है। तरमीम के ज़रिए आबादी के लिहाज से आदलाना नुमाइंदगी मिलती है। ये मंतकी तौर पर ये तब्दीली और इजाफा जो है वो फ़ायदेमंद है। यह करारदाद रद्द होती है। सदर से वकार आज के इस जदीद टेक्नोलॉजी दौर में जो इनकलाब है वो भी एक बेहतरीन मिसाल है। 1973 में ना मोबाइल फ़ोन, ना डिजिटल बैंकिंग, ना ई कॉमर्स, ना ऑनलाइन टीचिंग थी। आज 1973 के आज चूँकि डिजिटल हुकूक आज अब साइबर क्राइम्स हैं तो 1973 के कानून नाकाफ़ी हैं। डेटा प्राइवेसी का आइन में कोई जिक्र नहीं। डिजिटल और सोशल मीडिया पर तशद्दुद कैसे रोकेंगे? पीका यानी प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 को आइनी फ्रेमवर्क की ज़रूरत थी। तरमीम से डिजिटल और फिजिकल तवाज़ुन कायम हुआ। ये नए दौर के लिए नया तवाज़ुन है। सदर सरकार आगे बढ़िए। अगर आपको याद हो तो कोरोना-19 पेंडेमिक की मिसाल लें। 1973 के आइन में वबा के महदूद कवानीन थे
लेकिन 2020 से 22 तक पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी। हंगामी इख्तियारात की ज़रूरत थी, लेकिन इंसानी हुकूक को भी महफूज रखना था। तरमीम की सलाहियत ने लचक दी, लेकिन अगर आइन सख्त होता तो लाखों लोगों की जान जाती, जो कि ज़्यादा नुकसान देता। तो लिहाजा साबित हुआ कि तब्दीली और इजाफा करना ये फ़ायदेमंद होती है, क़यादत रद्द होती है। सदर जी वकार, अगर इनके दलाइल के पेश नज़र देख लिया जाए तो सोचें, अगर तरमीम की इजाज़त ना हो तो क्या होगा। यानी कि इनके मुताबिक तरमीम को, आइन को जामिद होना चाहिए। अगर आइन जामिद है तो 1973 के आइन आज भी वैसा है, तो फाटा के लोग आज भी बगैर हुकूक के होते, जो अदम तवाज़ुन है। आगे चलिए, सूबों के पास कोई इख्तियार ना होता, जो कि मरकज़ी आमरियत है। आगे चलिए, ख़वातीन को महदूद हुकूक होते, जो सिनफी अदम तवाज़ुन है। डिजिटल जराइम बेसज़ा होते, जो कानूनी खला है। लेकिन चूँकि आइन लचकदार है, तरमीम की इजाज़त है, इसके लिए फाटा जम हुआ। 50 लाख लोगों को हक मिला, जिससे तवाज़ुन बहाल हुआ। 18वीं तरमीम से सूबाई खुदमुख्तारी मिली, जिससे वफाकी तवाज़ुन कायम हुआ। आर्टिकल 25A के तहत तालीम को हक मिला, जिससे समाजी तवाज़ुन कायम हुआ। तो खुलासा ये है कि आइनी तरमीम तवाज़ुन का दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है। ये चेक्स एंड बैलेंस में एक हिस्सा है। 2/3 की शर्त के बाद अक्सरियत में आमरियत रोकती है। अदालती जायज़ा बुनियादी हुकूक महफूज रखता है और वक्त के साथ तवाज़ुन बरकरार रखता है। यानी कि आइन में तरमीम फ़ायदेमंद होती है, क़यादत रद्द होती है। इस वजह से मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आज के इस पेश करदा क़यादत को रद्द किया जाए। और जाते हुए क़ायदे अवान के लिए एक शेर कि यूँ न मुस्कुराया करो, लबों की शान जाती है, तुम्हारे होंठ हिलते हैं हमारी जान जाती है।